बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव पढ़ लिए हैं। उसके बाद चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। इसी तरह एक चौथा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेस के होते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। वॉइस फ़ेल की अक़साम को कहा जाता है। फ़ेल की 2 अक़साम होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को फ़ेल मालूम कहा जाता है या फ़ेल मारूफ। फ़ेल मालूम उस फ़ेल को कहते हैं कि जिसका फ़ाइल मालूम हो, जिसका करने वाला मालूम हो। ए किल्ड ए स्नेक, वो सांप को कत्ल करता था, एक सांप को कत्ल करता था या उसने सांप को कत्ल किया। इसमें कत्ल करने वाला मालूम है, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। यह एक्टिव वॉइस उसको भी कहते हैं जिसके अंदर फ़ाइल के ऊपर जोर दिया गया हो। यहाँ पर गौर कीजिए, फ़ाइल ही, इसके ऊपर जोर दिया गया है कि कत्ल करने वाला ही है, वो है। या एक्टिव वॉइस उसको कहते हैं जिसके अंदर काम करने वाला ख़ुद मौजूद हो। यहाँ पर काम करने वाला सब्जेक्ट ही ख़ुद मौजूद है। या एक्टिव वॉइस उसको भी कहा जाता है जिसमें फ़ाइल से एक फ़ेल के करने का ज़िक्र हो, काम के करने का ज़िक्र हो। तो यहाँ पर फ़ाइल ही से काम करना, कत्ल करने के काम का ज़िक्र है। और फ़ेल मजहूल या पैसिव वॉइस उसको कहा जाता है जिसमें फ़ाइल मालूम ना हो, करने वाला मालूम ना हो। अब इस फ़िक्रे को सिर्फ यहाँ तक कर गौर करें, ए स्नेक वाज किल्ड, सांप कत्ल किया गया। अब कत्ल किसने किया उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। या फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को भी कहा जाता है जिसके अंदर मफ़हूल के ऊपर जोर दिया गया हो। यहाँ पर मफ़हूल के ऊपर जोर दिया गया, ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, एक सांप उसके ज़रिए से कत्ल किया गया, मफ़हूल के ऊपर जोर दिया गया। या पैसिव वॉइस उसको भी कहा जाता है कि जिसके अंदर फ़ाइल से एक काम होने का ज़िक्र हो या फ़ाइल के लिए एक काम के होने का ज़िक्र हो। यहाँ पर हिम उसके लिए एक काम के होने का ज़िक्र है कि उससे सांप के कत्ल होने का काम हुआ। यहाँ पर यह नुक्ता भी हमें समझना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव सिर्फ उसी फ़ेल के बनते जो मुतहद्दी हो। जो फ़ेल लाजमी होगा उसके पैसिव नहीं बनते। और फ़ेल लाजमी उसको कहते हैं वो फ़ेल कि जो सिर्फ फ़ाइल के ऊपर पूरा हो जाए, उसको मफ़ूल की ज़रूरत ना हो। मसलन सेट, बैठना, आई सेट, मैं बैठता हूँ, तो ये फ़ेल लाजमी है, इसके पैसिव नहीं बनेंगे। पैसिव वॉइस सिर्फ उसी के बनते हैं जो फ़ेल मुतअद्दी होता है। फ़ेल मुतअद्दी की पहचान जो होती है कि उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 2 की ज़रूरत होती है, 2 अफराद की ज़रूरत होती है। गौर कीजिए, किल, ये फ़ेल मुतअद्दी इसके पैसिव बन सकेंगे, इसके लिए 2 की ज़रूरत है। कत्ल करने वाला भी होना चाहिए, जो चीज़ मकतूल होगी, जिसको कत्ल किया जाएगा, वो भी होनी चाहिए। ईट, ये भी फ़ेल मुतअद्दी, इसके भी पैसिव बन सकेंगे, इसलिए कि इसके लिए भी 2 की ज़रूरत है। खाना भी होना चाहिए और खाने वाला भी होना चाहिए। इसी तरह टीच भी फ़ेल मुतअद्दी, इसकी भी पैसिव बन सकेंगे कि पढ़ने, जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो भी होनी चाहिए और पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। बाई, ख़रीदने वाला भी होना चाहिए, जो चीज़ ख़रीदी जा रही है वो भी होनी चाहिए। तो इसके लिए 2 की ज़रूरत होती है। ये फ़ेल मुतअद्दी होता है, इसके पैसिव बनते हैं। अब यहाँ पर मिसालों के ऊपर हम गौर करते हैं। वो सांप कत्ल करता था, वो एक सांप कत्ल करता था या उसने एक सांप को कत्ल किया। ही किल्ड, फ़ेल के बाद डायरेक्ट फ़ेल की दूसरी फॉर्म आ जाती, पास्ट इंडेफिनिट का फ़िक्र है, ए स्नेक ये मफ़ूल है। ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को कत्ल किया। अब जिस वक्त हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे
तो 4 कवानीन को अपने जहन के अंदर रखना है। फ़ाइल को मफूल, मफूल को फ़ाइल बना दें। और नंबर 2, मफूल से पहले बाई का इस्तेमाल करना है। और नंबर 3, पैसिव वॉइस में हमेशा फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। जहाँ तक ताल्लुक है इमदादी फ़ेल का, तो अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर फ़ेल कंटिन्यूस वाला हो तो उसका अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल होता है। इसके बाद फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। और इससे अगला टेंस पास्ट कंटिन्यूस है जिसके हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होते हैं। तो इसके पैसिव के अंदर हमने वाज या वर में से एक को इस्तेमाल करना है। ई, शी, इट, वाहिद फ़ाइल गायब होगा या आई होगा तो उसके साथ हमने वाज को इस्तेमाल करना है। वी, दे, यू जमा फ़ाइल हो तो उसके साथ हम वर को इस्तेमाल करेंगे। ए सनेक, ये मफूल, इसको हमने फ़ाइल बना दिया सनेक। अब चूंकि ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वाज इस्तेमाल होगा। अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब में से वाज इस्तेमाल होगा। और किल, ये दूसरी फॉर्म है और किल की तीसरी फॉर्म किल्ड, यहाँ पर हमने तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की। और ही की हालत मफूली है में उससे पहले बाई का इस्तेमाल। ए सनेक वाज किल्ड बाई हिम, एक सांप उससे कत्ल किया जाता था या एक सांप उससे कत्ल किया गया। मैं गोश्त खाता था, आई एट मीट, मैं गोश्त खाता था या मैंने गोश्त खाया। फ़ाइल के बाद डायरेक्ट फ़ेल की दूसरी फॉर्म आ गई, उसके बाद मफूल आ गया। अब जिस वक्त एक्टिव से हमने पैसिव बनाना है तो उन्हीं 4 ज़वाबित को अपने जहन के अंदर रखना है। फ़ाइल को मफूल, मफूल को फ़ाइल बना दें। मफूल से पहले बाई का इस्तेमाल होगा और फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। और हेल्पिंग वर्ब का जहाँ तक ताल्लुक है तो अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना है। अगर फ़ेल कंटिन्यूस वाला हो तो उसका अपना हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल होता है, फिर फ़ेल की तीसरी फॉर्म आ जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट से अगला जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके हेल्पिंग वर्ब वाज से वर होते हैं तो उनको हमने इस्तेमाल करना है। तो मफूल को फ़ाइल बना दिया मीट। अब मीट सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वाज इस्तेमाल होगा। ई, शी, इट, वाहिद फ़ाइल गायब और आई के साथ वाज इस्तेमाल होता है। फिर ईट की तीसरी फॉर्म हमने पैसिव के अंदर इस्तेमाल करनी है, ईटन। आई की हालत मफूली मी है, मी से पहले बाई का इस्तेमाल करना है। मीट वाज ईटन बाई मी, मुझसे गोश्त खाया जाता था या मुझसे गोश्त खाया गया। तुम उर्दू नहीं पढ़ाते थे, यू डिड नॉट टीच उर्दू, तुम उर्दू नहीं पढ़ाते थे या तुमने उर्दू नहीं पढ़ाई। क्योंकि नफ़ी का फ़िक्रा है तो जो नफ़ी के फ़िक्रे होते हैं तो फ़ेल की दूसरी फॉर्म नहीं बल्कि पहली फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका हमने जिस वक्त पैसिव बनाना है तो मफूल को हमने फ़ाइल बना दिया। और चूंकि सिंगुलर नाउन है इसके साथ वाज इस्तेमाल होगा। नफ़ी का फ़िक्र है तो वाज के बाद नाट आ जाएगा और इसके बाद फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। टीच, पढ़ाना फ़ेल है तो तीसरी फॉर्म टाट आ गई है। यू की हालत मफूली भी यू होती है और मफूल से पहले बाई का इस्तेमाल करना है। तुमसे उर्दू नहीं पढ़ाई जाती थी या तुमसे उर्दू नहीं पढ़ाई गई। उर्दू वाज नॉट टाट बाई यू, उर्दू तुमसे नहीं पढ़ाई गई। वो क्या वो कारें खरीदते थे, ये सवालिया फ़िक्रा है। तो जब सवालिया होगा तो डिड को आगाज़ के अंदर ले आएंगे, उसके बाद फ़ाइल आ जाएगा, उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और कार्स ये जमा है। क्या वो कारें खरीदते थे, क्या उन्होंने कारें खरीदी, ये एक्टिव वॉइस है। इससे हमने जिस वक्त पैसे बनाना है तो मफूल को हमने फ़ाइल बना दिया कार्स। तो ये जमा फ़ाइल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर इस्तेमाल होगा। तो आगाज़ में चूँकि सवालिया तो हमने वर को इस्तेमाल किया, फिर फ़ेल है बाई, इसकी तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी BOUGHT बाट। और धे की हालत मफूली धिम होती, धिम से पहले बाई का इस्तेमाल करना है पैसिव वॉइस के अंदर। वर कार्स बाट बाई धिम, क्या उनसे कारें खरीदी जाती थी, क्या उनसे कारें खरीदी गई। ये सवाली नफ़ी इकट्ठा का फ़िक्रा है। क्या भी है और नहीं भी है, इस्तिफ़ाम की बात भी है, नफ़ी की बात भी हो रही है। तो आगाज़ में डिड आ जाएगा, फिर फ़ाइल आ जाएगा, फिर नाट आ जाएगा, फिर देखना फ़ेल, इसकी पहली फॉर्म सी आ जाएगी और इसके अंदर मफूल है कुत्ता, ए डॉग। क्या सीमा एक कुत्ता नहीं देखती थी, क्या सीमा ने एक कुत्ता नहीं देखा। डिड सीमा नॉट सी ए डॉग, क्या सीमा ने एक कुत्ता नहीं देखा। इसका हम जिस वक्त पैसे बनाएंगे तो मफूल को हमने फ़ाइल बना दिया, ए डॉग ये फ़ाइल बन गया। तो चूँकि ए डॉग सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वाज इस्तेमाल होगा, वर इस्तेमाल नहीं होगा। और चूंकि सवालिया तो वाज को आगाज़ के अंदर लाएंगे, फिर फ़ाइल आ जाएगा, उसके बाद नाट आ जाएगा, उसके बाद फ़ेल की तीसरी फॉर्म आ जाएगी सी, इसकी तीसरी फॉर्म है सीन। और सीमा ये नाउन है तो इसकी हालत मफूली भी इसी तरह सीमा ही आ जाएगी, नाम बिल्कुल इसी तरह आ जाता है और उससे पहले बाई का इस्तेमाल हो जाएगा। वाज ए डॉग नॉट सीन बाई सीमा, क्या एक कुत्ता सीमा के ज़रिए नहीं देखा गया, क्या एक कुत्ता सीमा से नहीं देखा जाता था। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं उसको सीखेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।